हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में इस समय पे क्या चल रहा है, दोनों की एनर्जीज़ कैसी हैं और इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ कैसी हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी मैंने उस इंसान को रखा है जो आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में, यानी कि उनके पेरेंट्स नहीं, उनकी फैमिली नहीं, बल्कि कोई अदर पर्सन जो आप दोनों के बीच में आ गया था। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करेंगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये आपके पार्टनर के साइंस या उस थर्ड पार्टी के साइंस हो सकते हैं। वो लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये साइंस आपके भी हो सकते हैं। नंबर्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर 5 मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ना कि इस समय दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं। दोनों का रिलेशनशिप एक जगह पे स्टैग्नेंट हो गया, रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान ना काफ़ी ज़्यादा ईगो में दिखाई दे रहा है और दूसरा इंसान चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, या सामने वाला पर्सन इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। काफ़ी डिफरेंसेस दोनों के बीच में आ गए हैं और एक इंसान समझने को तैयार ही नहीं है। अब हो सकता है ये आपके पार्टनर हैं जो इस समय पे काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी है ये पर्सन जो कि आपके पार्टनर से डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक इंसान तो कोशिश कर रहा है रिश्ते को संभालने की, बचाने की, लेकिन दूसरा इंसान अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा। कहीं ना कहीं बस एक जगह पर रुके हुए हैं। एक इंसान चाहता है कि सामने वाला कोई रिस्पॉन्स दे, पर सामने वाला उस तरीके के रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब ये सिमिलर एनर्जीज फिर से निकल के आई हैं। यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि कन्फ्यूजन बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही हैं और एक इंसान की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को शायद अब इन चीज़ों का अंदाज आ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कनेक्टेड हैं या फिर आपके साथ रहना चाह रहे हैं और इस वजह से उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है। या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है जिस वजह से अब दोनों की आपस में बन नहीं रही, आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी के बीच में अब कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से नहीं होते, बातचीत बहुत अच्छे से नहीं होते हैं। दोनों ही इस समय पे एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। बातचीत आजकल बहुत ज़्यादा बंद हो गई है। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी दोनों एक दूसरे के साथ चले गए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान चाहता था कि कमिटमेंट मिले, उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए, सामने वाला उनको फुल कमिटमेंट दे दे, लेकिन वो इंसान दे नहीं रहा। यानी कि हो सकता है आपके पार्टनर उनको फुल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कमिटमेंट नहीं दे रही, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ पर पे मुझे एक इंसान की तरफ से एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स, बात करने के लिए बार बार कॉल करना, बार बार मैसेजेस करना, बार बार उनसे जुड़ने की कोशिश करना, उनकी फैमिली से जुड़ने की कोशिश करना, उनके आसपास के लोगों से जुड़ने की कोशिश करना, उनको किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करना। हो सकता है दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहते हों, तो मिलने आ जाना, उनके पास जाकर उनसे बात करना, उनसे जुड़ने की कोशिश करना, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि एक इंसान की तरफ से काफ़ी सारे एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरा इंसान वो एफर्ट्स करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियां ज़्यादा बन रही हैं। देखिए यहाँ पे फिर से 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत परेशान रहने लगे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या दोनों का साथ रहना सही भी होगा या नहीं होगा, या दोनों को रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि चीज़ें ना एंडिंग की तरफ जाती हुई ज़्यादा दिख रही हैं। दोनों ही इस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, ना आपके पार्टनर हैप्पी है, ना थर्ड पार्टी हैप्पी है। थर्ड पार्टी को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके पार्टनर से और आपके पार्टनर को भी थर्ड पार्टी से काफ़ी सारी दिक्कतें हैं और दोनों ही एक दूसरे से शेयर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत खुलकर कर नहीं पाते। जब भी बात करने के लिए बैठते हैं तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, बहस ज़्यादा होती हैं और इस बात से आपके पार्टनर अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि बहुत कोशिश कर ली, बहुत एफर्ट्स डाल लिए अपनी तरफ से, अब मुझे भी एफर्ट्स नहीं डालने हैं क्योंकि सामने वाला एफर्ट्स नहीं डाला।
इसी तरीके से थर्ड पार्टी को भी लग रहा है कि बहुत कुछ कर दिया इस इंसान के लिए, बहुत करके देख लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना रिलेशनशिप में। अगर सामने वाले ने करना है तो फिर ठीक है, वरना मैं अपनी तरफ से अब कोई भी एफर्ट्स नहीं डालूंगा या नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर पे ना दोनों ही तैयार नहीं है एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए, दोनों ही चाहते हैं कि सामने वाला ही इंसान उनके लिए कुछ करे। इस वजह से दोनों का रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। टावर का कार्ड निकल के आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है, लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहस हो जाती है कि आपने कॉल क्यों नहीं किया, आपने मैसेज क्यों नहीं किया, आप किसके साथ बिजी थे, किसकी आप इतना ज़्यादा बिजी क्यों आ रहे थे कॉल पे, किसकी कॉल आ रही थी आपको, किसके मैसेजेस आ रहे हैं आपको। डाउट ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, एक दूसरे के ऊपर शक ज़्यादा आने लगा है, एक दूसरे के साथ अब वो बैलेंस और वो एनर्जीज एक दूसरे से नहीं मिलती हैं पहले की तरह। जब पहले एक दूसरे के साथ प्यार था, फीलिंग्स थी, इमोशन थी, समझ पा रहे थे, अट्रैक्शन भी था, पहले स्टार्टिंग में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा था, वो चीज़ें भी कम होने लगी हैं क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़े इतने होने लगे हैं कि वो फिजिकल अट्रैक्शन रह ही नहीं गया एक दूसरे के साथ। अब चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है दोनों के बीच में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहसबाजी ज़्यादा रहती है दोनों के बीच में। लोग भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, हो सकता है फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हो गई हैं। इतने सारे लोग इन्वॉल्व होने की वजह से चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों ही इस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, दोनों ही कन्फ्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा, और दोनों ही इस रिलेशनशिप को एंडिंग की तरफ ही लेकर जा रहे हैं। जो ये थोड़े बहुत एफर्ट्स दिख रहे हैं वो भी बस कुछ समय के लिए हैं, चीज़ें मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है ज़्यादातर 5 वीक में। 5 वीक की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहाँ पर भी चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, 2 मंथ या फिर 5 वीक की एनर्जीज। ओके, तो इस बीच में इन दोनों के बीच में चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होंगी, और ज़्यादा ख़राब होंगी। जितने ये थोड़े बहुत एफर्ट्स चल रहे हैं एक दूसरे के लिए, जो थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती हुई मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो रिलेशनशिप ओवरऑल एंडिंग की तरफ दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए। बट मैं फिर भी ना ये कार्ड्स देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए कैसी है, क्या आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर आपने क्या करना चाहिए, कब तक होगा, कितना वेट करना पड़ेगा, ये सारी ही एनर्जीज को यहाँ पर देख लेंगे। ओके, सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अगर मैं बताऊँ ना तो उन्हें गिल्ट है, उनको डेफिनेटली गिल्ट है, कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं उनके बिहेवियर में, उनके एनर्जीज में यहाँ पे बदलाव दिखे हैं। आपके पार्टनर शर्मिंदा हैं जो भी उन्होंने किया था उस बात को लेकर, कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से बाहर खड़े होकर आपको देख रहे हैं, आपकी एनर्जीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं उनके अंदर, चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, और वो समझ पा रहे हैं कि आपने कितना ज़्यादा उनके लिए सेक्रीफाइस किया है इस रिलेशनशिप में, आपने कितना कुछ एफर्ट्स उनके लिए डाले थे, और आपके एफर्ट्स को समझ कर आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपसे दूर जाने के बाद जब उनकी लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशंस आए ना, जब थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी ना, तब उन्हें पता चला कि आप कितना अच्छे थे, आप कितना बैलेंस थे उनके साथ, आपने कितने एफर्ट्स अपनी तरफ से डाले हैं, आपने कितना प्यार उनको दिया है, और शायद वो रिस्पेक्ट, वो प्यार कोई दूसरा इंसान उनको उतनी तरीके से नहीं या उतनी अच्छी तरीके से नहीं दे सकता था। तो यहाँ पे वो बदलाव आए हैं, रियलाइजेशंस काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, समझी हैं, अंडरस्टैंड करी हैं, और ये बदलाव बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बदलाव बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जैसा मैंने आपको बताया 5 वीक की एनर्जीज, 2 मंथ की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली यहाँ पे भी दिखी हैं 5 to 6 वीक की एनर्जीज, जहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ फील करने वाले हैं, बहुत सारा गिल्ट उनको फील होगा, बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर आएंगे, और डेफिनेटली आपको कांटेक्ट भी करेंगे। लवर्स का कार्ड है, आप लोग एक होंगे, आप लोगों के बीच में रियूनियन मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। सो ये आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं। और आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई है, रीडिंग पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।